प्रेम इसलिए हम जैसे लोग नहीं सुनते।
जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? दो क्लासेस हैं जी आज। हाँ, तो थोड़ा वेट भी कर लिया करें, हम भी बेचारे टीचर्स भी आपका बहुत वेट करते हैं। ठीक है, आप भी थोड़ा सा हौसला रखें, थोड़ा सा वेट कर लिया करें आप भी। कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि आपका टाइम बड़ा है, कीमती है। वालेकुम सलाम। कोमल शहबाज, आप बहुत एबसेंट रहती हैं। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड अटेंडेंस का बिल्कुल ही फारग है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ जी, आज हमने क्या करना था, तो मैं कर देता हूँ बंद। यार ये क्या हो रहा है अपना? वालेकुम सलाम। चलिए बस सही करना पड़ेगा तो बंद कर दूंगा। अच्छा जी, क्लास आप क्या पढ़ने हैं हमें? बल्कि आज ये करते हैं, मैं आपसे प्रेजेंटेशंस ना शेयर कर दूँ, उसको थोड़ा सा रिव्यू करो। कोमल कोमल, आप आईसीयू की किसकी हैं? मतलब आप आईसीयू की हैं? वालेकुम सलाम। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको भी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूँ, उसको थोड़ा रिव्यू करें। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है? कल जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको जो मैंने टॉपिक कल करवाए हैं। हाँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर करूँ। उसको थोड़ा सा काइंडली देखें, स्टे ऑनलाइन। और उसमें जो भी है, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन बनानी थी मेरी अपनी इंग्लिश की क्लास थी। सर ड्यूरिंग लेक्चर अगर हम प्रेजेंटेशन रीड कर गए तो लेक्चर नहीं दिया जाना। कोई बात नहीं, आप मैं नेक्स्ट की कोई देख लेता हूँ ना, कोई टॉपिक छोटा सा जो है हम कर लेते हैं अगली क्लास में। ठीक है। नहीं, आप पढ़ सकते हैं उसको ना। लेक्चर बेशक अगली क्लास में।
जी मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। कौन सा मैंने कल पढ़ाया था? अच्छा, क्लास कब स्टार्ट होगी? बहुत मैसेजेस आते हैं आपके भाई। वालेकुम सलाम मेहरुनिसा। ऑर्डर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके सर, कल वाली लेक्चर्स की स्लाइड भी शेयर कर दी। राबिया, मैं वही कर रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा सा उसको पढ़ें, देखें कल हमने क्या पढ़ा। ठीक है। नहीं, मीटिंग नहीं, मैडम ने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बुलाया था। आपने सबमिट करवा दी थी? हाँ जी। और हमें कंटेंट्स के लिए 30 को बुलाया। फिर मैंने कहा मैडम टाइम नहीं मिला, मेरे लेक्चर्स बहुत होते हैं। जरी बनाई तो हुई है, सारा कुछ है, तो मैडम ने कहा अभी भेज दो। ठीक। अच्छा ठीक है जी, मैं भेज देता हूँ। डीएनआर वाली कर दी है मेरे ख्याल में आप। यार क्या मसला है। मैकेनिकल स्टाफ डेवलपमेंट, सीओपीडी, एआरडीएस, इस पे किया मैंने। जी कर रहा हूँ मैं जनाब, एक मिनट सबर से काम ले लें 2 मिनट। एआरडीएस मैकेनिकल स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी बिल्कुल। ये मेरा सिस्टम है, मैं लैपटॉप चलाया है। एक मिनट क्लास वेट करें। ये यूपीएस जो है ना, ये वाला, ये लाइट जाती है बंद हो जाता है, अब चल ही नहीं रहा। ये फिर पता निकालना पड़ा है सारा। एक मिनट वेट करें आप थोड़ा।
है ना इशू। हाँ ये बिल्कुल ठीक था यार, बस वही 10 से जब से मैं आपको बताना शुरू हुआ हूँ। आज मैं कर लेता हूँ, मुझे लाजमी, क्योंकि मेरा बहुत सारा डाटा उधर पड़ा। या इस तरह हो सकता है वो डायरेक्ट चल सकते हैं सिस्टम में। हाँ जी जनाब, अनिल की, अनिल, अनिल, लो नंबर, अल्लाह की कसम से। मैं व्हाट्सएप पे ना आपको शेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। ले जी रबिया, आ गई है प्रेजेंटेशन। इसको स्टडी करें, और मैं अभी आपको, और कौन सी मैंने भेजनी थी, और कौन सी आप कह रहे थे मुझे, एसीएन की कोई प्रेजेंटेशन न्यूट्रिशन की थी। डीएनआर, अच्छा डीएनआर वाली भी कर देते हैं। एजुकेशनल, कोई बात नहीं, इसको मिनिमाइज कर लो यार, आपको ओपन करना नहीं आता, मिनिमाइज करो इसको, अपने मोबाइल को जो है ना वो करें, इसकी जो होती है सेटिंग, मैं आपको बताता हूँ कौन सी सेटिंग होती है। सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके इसकी जो टर्न, एक ऑप्शन होती है ऑटो स्क्रीन ऑफ, 30 मिनट का लगाएं, इसको मिनिमाइज करें, अपनी जीमेल खोलें और पढ़ें प्रेजेंटेशन। हमारा तो नहीं होता। सर हो जाता है मोबाइल पे। एक मिनट यार, डीएनआर तो कर लूँ, कहाँ चली गई है।
रेजोल्यूशन DNR खोल, पता नहीं कहाँ चली गई है प्रेजेंटेशन। फुल स्टेटस तो मैं अगले में ही अब लेक्चर भी लूंगा, क्योंकि 4 बजे में ही। अभी तो मैंने आपको जो शेयर किया आप भी वो पढ़े हैं। ठीक है, अभी पढ़े आप बेफिक्र होकर। ग्रुप में मैसेज कर दूंगा मैं आपको।
सरगनी बैठे ना बैठे कोई बात नहीं हाँ सर इस पे आपका जीमेल ओपन है ना? हाँ जी कैसे किया सर इसे अपना दे दिया बस हाँ जी स्टार्ट करता है डाउनलोड। कभी कभार स्लाइड प्लेयर काम करता है, स्लाइड प्लेयर से स्लाइड एक्शन प्लेयर अच्छा है सर इसे एक्शन नहीं होता। सर ये वाला मैं वहाँ से चेक करता हूँ, लेकिन फिर अगर नहीं हुआ तो यहाँ से फिर आपको फिर यहाँ से कॉपी वो करके वो कॉपी करना चलो स्लाइड वाइज इमेज। चल क्लास में नहीं है।
जी ट्राई किया मैंने भी डाउनलोड मैं ऐसे बना रहा हूँ। थैंक यू।
ओके जी। कितने लगते हैं आपको लगता है? कल मैडम, कल मेरे 2 हैं। जी मैम, आपकी क्लास नहीं है आपकी? 2 क्लासों में अब है मेरी अभी क्लास चल रही है। चल रही है हेलो? हाँ 3:30 तक 3:20 पे तो मुझे मैसेज कर रही थी। मैं भी शादी में
Patient family education and applied community. जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी सर, ये एशियन का सब्जेक्ट है या ओहो, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपको क्या लगता है ये एशियन का है? मतलब कि इस सब्जेक्ट से आपको जो है ना हमारी ये स्पेशलिटी का है ये टॉपिक ना, ठीक है। इंजरी के साथ सिंड्रोम्स भी बताइए। जी आयुष का, जी जी ठीक है। आज इसको डिस्कस करते हैं, बट इस ये बहुत लेंथी है, इट इज नॉट सो इजी। ओके, आगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर यू विद मी राइट नाउ? अच्छा, बुक से मैं अगर आपको बता दूं तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस हमारा, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना, और बुक का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। 339 बुक का नंबर है, असेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ठीक है। इसमें कहाँ लिखा जाएगा मेरे पास, ये 339 असेंशियल ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग।
ठीक है, आप उसको बेशक, पर मैं तो आपको जो बहुत ज़्यादा जो है ना इंकरेज करूँगा बुक्स का। आवाज़ क्लियर है? ठीक है। ओके, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं इसको। आ, आ गया। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जहाँ तक होता है, क्योंकि काफ़ी लेंथी है, वो कवर अप मेरे ख्याल में अगर ट्यूसडे में 2 क्लासेज हैं हमारे में, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह कल तक। ठीक है, ओके। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जो है ना हमारा टॉपिक ये है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर काजेज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी and discuss about the common spinal cord injuries and their classification. This is very important. And describe the nursing management of the client with a spinal cord injury. अब कुछ जो है आपका, हाँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर तो पैथोफिजियोलॉजी में कोई इसका है कंटेंट, तो ये क्वेश्चन जो है पैथोफिजियोलॉजी में आ सकता है कि पैथोफिजियो जो है ना इसकी डिस्क्राइब करे। ठीक है, ये तो आईसीयू में इसकी जो है ना नर्सिंग मैनेजमेंट और एसीएन में इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, वो बहुत अहम है, जो आपको बहुत ज्यादा जो है ना कीन होके और बहुत ज्यादा चौकस होके स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, सो the etiology, its pathophysiology. Spinal cord injuries from the accident is a common and increasing cause of a serious disability and death. Mean spinal cord injury से बहुत डेथ एंड डिसेबिलिटीज, जो डिसेबिलिटी आगे हम देखेंगे कि परमानेंटली होती है या पार्शली होती है। ठीक है, मोस्ट पीपल इन्वॉल्व विद द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आर द मेल बिटवीन 18-25 क्यों ये एज, इस एज के मोस्टली लोगों को क्यों इन्वॉल्व किया गया भाई, 18 से 25 इयर्स ऑफ एज? And other causes involves autos, motorcycle, surfing, and other athletes event and gunshot wounds are included. ठीक है, और कुछ बाइक राइडिंग, एग्जैक्टली मेहरुनिसा, यू आर राइट, एंड स्पोर्ट्स टेक्ट्स ऑफ वायलेंस कुछ हो सकती हैं, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अगर हम इसकी अब बुक में सीक्वेंस जरा ज्यादा अच्छा है, अगर स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, कंप्लीट कॉर्ड इंजरी, अच्छा अगर अब इसको अगर हम देखा जाए, हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज को किया जाता है बाय क्लासिफाइड बाय मैकेनिज्म्स टाइप ऑफ द वर्टिब्रल इंजरी या लेवल ऑफ इंजरी। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को किस तरह से आप डिवाइड करते हो, तो आप कह सकते हो कि वी कैन डिवाइड इट्स क्लासिफिकेशन, या इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप ऑफ द वर्टिब्रल इंजरी और द लेवल ऑफ इंजरी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और the total transaction of the spinal cord, all the voluntary movements below the level of the injury is lost. अब complete injury, spinal cord trauma, complete cord injury, this is a all voluntary movement below the level of the injury is lost, and incomplete injuries में partial transactions of the spinal cord, some moments remain intact। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इंजरी जो है ना किस लेवल पे हुई है। अब ये तो नहीं कि जो है ना कोई भी इंजरी हुई है तो उसमें जो आपकी मूवमेंट्स हैं वो परमानेंटली लॉस हो जाए, इस तरह नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी किस लेवल की है। अगर मैं आपसे बात करूं, स्पाइनल कॉर्ड की अगर आपसे बात करूं, कुछ क्लासिफिकेशंस
जो है ना ये भी हो सकती हैं। ठीक है, ये मैं आपसे ग्रुप में नहीं, इसमें शेयर कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन में नहीं डाली गई। मेरे मैसेज क्यों नहीं होते? मैं लिख क्यों नहीं हाँ, लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, अब ये दिए हुए ना, अपर सर्वाइकल वन, सर्वाइकल 1 से 2 तक इंजरीज जो है वो मोस्टली एथलीट्स फ्रैक्चर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ना लोअर सर्वाइकल C3 to C8 तक इंजरीज भी हो सकती हैं। थोरेसिक T1 to T12 तक इंजरीज हो सकती हैं। लंबर L1 से L5 तक इंजरीज एंड सैक्रल S1 to S5 तक इंजरीज हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि C1 to C8 तक हो जाए। तो ये सारी मतलब डिपेंड्स ऑन कि कौन सा रीजन जो है ना वर्टिब्रल कॉलम का जो है ना वो इन्वॉल्व है। हो सकता है ना जी मैम? तो 25 मिनट तक। सलमा 339 पेज पे ये टॉपिक नहीं मिला। हो सकता है आपके पास ना सलमा ये बुक का नया वर्जन हो। ठीक है, 341 पे आए तो ये मेरे पास ये सामने खुला पड़ा है, मैं लैपटॉप से पढ़ता हूँ। तो ये मेरे पास ओपन है। ओके, और सर 339 पे आप देखें, इसमें कंटेंट्स में जाके देख लेना, ये नर्वस सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स है ना। सर जो आपने सेंड की हैं, मैंने क्या सेंड की हैं? जी, ठीक है। और अब ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल के कौन सी स्पाइनल कार्ड का पोर्शन जो है ना इन्वॉल्व है कि वॉलेंट्री मसल सारे बाजू का जो है ना वो लॉस्ट हो जाते हैं उनका फंक्शन, एंड इनकम्प्लीट इंजरी, पार्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सम मोमेंट्स रिमेन इंटैक्ट। ओके, थोड़ा सा बुक को भी साथ में लेके चलते हैं। बुक में ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स। सबसे पहले आपको तो पता चलता है कि आपकी अगर स्पाइनल कॉर्ड कोई इंजरी, कोई ऑटोमोबाइल इंजरी है, सबसे पहले आप न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हो। ठीक है, this will initial evaluation of the spinal cord injury. Injured patient provide the nurse with a baseline assessment of the functions and the problem. सबसे पहले वो नर्स को अपनी सारी जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल 4 लेग्स को, या आप वो पहले चेक करते हो
उसकी एग्जामिनेशन करते हो कि ये हाथ मूव करो, ये हाथ मूव करो, तो वो सारी आपने सबसे पहले तो आपने इनिशियल एवेल्युएशन उसकी कर लेनी है। देन ongoing assessment is necessary to monitor the effect of the neurological injury. If some neurological injury happens, then there is need for the ongoing assessment and detect the related complications, कोई इसकी वजह से कोई complications हुई हैं, and determine the patient's need for the assistance इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स, या कोई इंजरी अगर बहुत पहले हुई है और पेशेंट को महसूस अब होना शुरू हुई है, तो वो उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स पे किस तरह से अफेक्ट कर रही है, किस तरह से उसको अफेक्ट कर रही है। हम बार बार एसीएन में यही पढ़ते हैं ना, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स, हाउ अ डिजीज, किस तरह से एक डिजीज जो है ना इफेक्ट करती है उसकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स पर, focuses on the motor and the sensory system, or exactly we are also focusing on the motor and the sensory system as well. ठीक है, पर्सनल हॉटस्पॉट। ओके, बुक से भी थोड़ा देखते जाएं कि ये mechanism involved in the spinal shock, और जबरदस्त है ना बुक में। नहीं, वो बुक से तो बेसिकली किस तरह पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बुक का तो वो नहीं हो सकता ना। ठीक है, हाँ, बुक से तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो ये फिर एक प्रेजेंटेशन तो हमारी अपनी ईज के लिए होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, कंप्लीट कॉर्ड इंजरी, टोटल ट्रांजेक्शन, अब ये तो हो गया ना। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स, किस तरह से हम जो है ना वो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके करते हैं। एक तो ये भी हो गया न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर सबसे पहले तो आप तो इमेजिंग स्टडीज, कोई एक्सरे वगैरह आपने कराया जहाँ का कोई, फॉर एग्जांपल समथिंग, अगर कोई फ्रैक्चर हुआ है, सर आपने खुद ही, नहीं आप लोगों तो बुक से कंसल्ट करना ना। ठीक है, आप रेडियोग्राफ डिटेक्ट द वर्टिब्रल कंप्रेशन एनी एंड द फ्रैक्चर और द प्रॉब्लम विद द अलाइनमेंट। पहले आप जरा फोकस करें पीपीटीज पे। जी, पीटी आपकी ईमेल पर, आपकी ईमेल है, मुझे सेंड कर दें अपनी। अच्छा, वो बल्कि बना पड़ा है मेरे पास, मैंने सेंड करना ही था आपको। इंग्लिश की क्लास आप ही ले रहे? इंग्लिश की क्लास नहीं नहीं हाँ, मैंने कहा रहने दे। फायदा फैसल बलोच, ठीक है, छोटा भी। ठीक हो, सारे के स्मॉल हैं। जी जी, ठीक हो, मैं अभी सेंड कर देता हूँ आपको। 69@. जी जी जी, करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड द प्रोसीजर्स में हम कर रही हैं जी, इमेजिंग स्टडीज एंड द रेडियोग्राफ्स, computed CT scan and non-invasive examination of a specific level of the spinal cord to visualize the bony vertebrae and the spinal nerves. We are doing the MRI and that produces precise, clear image of the internal structures, and myelogram that visualizes the
स्पाइनल कॉर्ड एंड द वर्टिब्रे। ये माइलोग्राम देखा है कभी किसी ने करवाया? हम्म। माइलोग्राम नहीं? ठीक है, बाहर भी नहीं है इसमें माइलोग्राम। इसमें यही है कि स्पाइनल कॉर्ड में जो है ना समथिंग जो है ना, आप डाई वगैरह इंजेक्ट करते होगे, ठीक है? देन यू विल डू द टू गेट द इमेजन, यू विल चेक कि कहीं कहाँ पे इंजरी है, और डाई कहाँ कहाँ पे गई है, जिस तरह ये लग रहा है। ओके। एंड टाइप ऑफ इंजरीज। अब टाइप ऑफ इंजरीज जो है ना, अ, जो है फोर्सेस जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ इंजरीज के इंजरी का लेवल क्या है, कितना है, ठीक है? द लोकेशन ऑफ द सर्वाइकल थोरैसिक और लंबर, जैसे मैंने आपको एक टेक्स्ट किया है कि उसकी लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन की इंजरी कितनी हुई है और कहाँ पे हुई है, कि इंजरी ओपन है या क्लोज है। क्लोज्ड इंजरी में ये होता है कि ट्रॉमा इन विच द स्किन एंड द मेनिंजियल covering that surrounds the spinal cord remain intact. This is a closed, and the open damage to the protective skin and meninges extend to the damage to the cord. तो वो ओपन में क्या होता है कि वो जो डैमेज है प्रोटेक्टिव कवरिंग स्किन को ब्रेक करके वो मेनिंजेस एक्सटेंड टू द डैमेज टू द कॉर्ड तक पहुंची होती है, ठीक है? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अकर्स व्हेन द कॉर्ड हैज completely served saved, and where the incomplete injury can result in the partial cutting of the cord. Complete spinal cord injury occurs when the cord has been completely severed, whereas a incomplete injury result from the partial cut. ठीक है? ओके। हाँ, अभी था ये टाइप ऑफ इंजरीज। ओके। अब टाइप ऑफ इंजरीज की जो है बुक में है वही टाइप बताई हैं। 23.9। अच्छा, यहाँ पे कुछ ना टाइप ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स को इन्होंने साथ में ही बता दिया। ये इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर भी आ जाता है बेसिकली। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स, दिस इज द सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में ये है कि सिंगल फ्रैक्चर अलाइनमेंट ऑफ द वर्टिब्रा इज इंटैक्ट एंड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट डू नॉट अकर्स, ठीक है? ये इसकी टाइप्स हैं। एक तो कंप्रेशन फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर caused by the axial loading and the hyperflexation, and the wedge compression fracture are stable fracture that involves the compression of the vertebrae body in the cervical area, and the teardrop fracture, an unstable fracture that involves a piece of a bone breaking off of the vertebra, seeing in the wedge fracture. टीयर ड्रॉप फ्रैक्चर में क्या है कि एक अनस्टेबल फ्रैक्चर है दैट इन्वॉल्व द पीस ऑफ अ बोन ब्रेकिंग ऑफ द वर्टिब्रा। एक पूरी वर्टिब्रे की क्या है वो टूट जाती है, एक पीस जो है, सीन इन द वेज फ्रैक्चर। एंड comminuted fracture, comminuted fracture, the vertebrae is shattered into several pieces, the bone fragment may be driven into spinal cord, ठीक है? कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या है जी? इसमें जो मीन वर्टिब्रा है वो ब्रेक डाउन हो जाता है सेवरल पीसेस में। एंड डिसलोकेशन, डिसलोकेशन वन वर्टिब्रा overrides another, and subluxation is a partial or the incomplete dislocation and fracture
डिसलोकेशन फ्रैक्चर। अच्छा, अब वर्टिब्रल फंक्शन एंड डिसलोकेशन का आपको पता चल गया, टाइप्स का आपको पता चल गया, ओपन है क्लोज है, ठीक है। टाइप्स जो है वो हमने बात कर ली कि ओपन है या टाइप्स है। एंड वर्टिब्रल इंजरीज जो हैं उनकी डिसलोकेशन जो है ना वो कितने टाइप्स की है, 1 2 3 4 5 टाइप की है। सिंपल फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है, वेज कंप्रेशन है, टीयर ड्रॉप फ्रैक्चर है एंड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ओके, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। इफेक्ट्स क्या हो सकती हैं? दी हायर द लेवल ऑफ द इंजरी, जितनी मीन स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर का जो है वो एरिया इन्वॉल्व होगा, द मोर इनकम्पेसिंग द न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन होती जाएंगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब मेरा वाइवा था इसका स्पेशलिटी का, तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉर्ड इंजरी के बारे में। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया, high cervical spine injuries, loss of the most and the sensory function in all four extremities। क्वाड्रिप्लेजिया में क्या है जी? हाई सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज हैं एंड लॉस ऑफ मोटर एंड द सेंसरी फंक्शन इन ऑल फोर एक्सट्रीमिटीज। एंड पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया is injuries at or below the T2 thoracic सेकंड से नीचे नीचे that cause the paralysis of the lower part of the body। क्वाड्रिप्लेजिया तो मतलब हो गया ना फोर लिम्स का जो है जो फ्लीजिया है, ठीक है, पैरालिसिस है। दिस इज अ हाई सर्वाइकल स्पाइन एंड द लॉस ऑफ द मोटर एंड द स्पाइनल फंक्शन इन all four extremities। And paraplegia injuries at are below T2 that cause the paralysis of a lower part of the body। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की जो इंजरीज की इफेक्ट्स हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्पेयरमेंट कैसे होती है, ये लिखते जाएं आप बेशक। रेस्पिरेटरी, आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में इवन पेशेंट को वेंटिलेटर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो हमने पहले वेंटिलेटर पढ़ लिया, फिर हमें अब पता चलेगा कि हाँ, कि पेशेंट को वेंटिलेटर की हमें सेटिंग्स करनी आती होंगी। तो उससे पहले ये पता होना चाहिए कि जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज जो हैं वो उसकी लेवल क्या है। Respiratory impairment injuries at or the above the level of the C5 may result in the instant death। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एमसीक्यूज आ जाता है कि जो इंजरीज, फॉर एग्जांपल इन एन ऑटोमोबाइल there are the injuries below above the level of C5 may result dash quadriplegia। ठीक है, और क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, इवन डेथ आ गया या पैराप्लेजिया आ गया, जो इस तरह के आपके एमसीक्यू से आपको पता हो कि अबव द C5 जो है ना वो डेथ हो जाती है पेशेंट की बिकॉज ऑफ द नर्व्स दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन आर इंटरप्टेड। क्योंकि ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, ये because respiration is being controlled by the autonomic nervous system, and if the nerves are being interrupted or there is an interruption in the autonomic nervous system, so autonomic nervous system की जो चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी तो वो दोबारा से रिट्राइव नहीं होती। ठीक है, सो cervical injury below the level of C4 spare the diaphragm but can involve the impairment of the intercostal and abdominal muscles because in a respiration we 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 are getting help by our intercostal muscles। and अब respiration आपकी कंट्रोल हो रही है बट
द रेस्पिरेशन के कंट्रोल के साथ आपकी जो इंटरकॉस्टल मसल्स और अब्डोमिनल मसल्स हैं ये भी कंट्रोल हो रहे हैं। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन में कोई मीन वेरिएशन आ जाएगी तो सही तरह से रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी है वो पूरी नहीं होगी। सो उस कंडीशन में भी यही है कि वो फिर इस कंडीशन में हो सकता है कि पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत पड़ जाए। ठीक है। अच्छा, स्पाइनल शॉक। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज अ स्पाइनल शॉक? मैं अभी एक बुक में आपकी ना डायग्राम देख रहा हूँ स्पाइनल शॉक की। दिस इज वेरी गुड। अगर मैं इसको दिखा नहीं सकता हूँ, फरजाना बशीर, आप ना थोड़ा सा इसको मोबाइल को, ठीक है, ओके। न्यूरोजेनिक शॉक भी हो सकता है, इसके अलावा स्पाइनल शॉक। ओके, स्पाइनल शॉक एन इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टू द इंजरी। हमने बात की कि स्पाइनल शॉक की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो बुक में बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाई गई है, वो आपने ज़रूर देखनी है। इन विच द रिफ्लेक्स एक्टिविटी बिलो द लेवल ऑफ द इंजरी इज अ टेम्पररीली सीजिस। जो फॉर एग्जांपल द लेवल ऑफ इंजरी से नीचे जो एक्टिविटीज हैं वो टेम्परेरी सीज हो जाती हैं। अ पीरियड ऑफ द फ्लैसिड paralysis and the complete loss of the reflexes below the trauma, the loss of the systemic sympathetic vasomotor tone, and there is a vasodilation. There is a hypotension known as a arplasia, and is a temporary patient may need the respiratory support temporarily। क्योंकि हम बात ये कर रहे हैं कि स्पाइनल शॉक है, कुछ हो सकता है कि इंजरी के बिलो लेवल पे एक आपको जो है ना वो टेम्परेरी सीज ऑफ हुई हैं मैकेनिज्म्स जो हैं। ठीक है, सीज रुक जाना, ठीक है, रुकना, बंद हो जाना। एंड हाइपोटेंशन नॉन एज आरप्लेजिया and is a temporary patient may need the respiratory support temporary. The loss of the systemic sympathetic vasomotor tone may result in the vasodilation, increased venous capacity, and hypotension. During this time, the patient may need the temporary respiratory support। अब देखें, टेम्परेरी तौर पे एक चीज़ बंद हुई है, स्टॉप हुई है, होल्ड हुई है, तो आपने उसको फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए सपोर्ट देना होता है। ठीक है, सो यू नीड टू, अगर ब्लड प्रेशर लो है तो आप ब्लड प्रेशर के लिए सपोर्ट देंगे। अगर रेस्पिरेशन सीज ऑफ हो गया तो रेस्पिरेशन के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट देंगे। बट यू विल चेक द रिस्पॉन्स ऑफ योर क्लाइंट एज वेल एंड यू विल मॉनिटर द hemodynamic status as well until the patient comes to the normal limits। अच्छा, देन ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इसमें देखो क्या है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। इसमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शंस भी बाज़ औक़ात डिस्कस करती हैं बहुत सारी बुक्स। उसमें ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स जो है वो कैरीज कर रहा है आपकी नर्व इम्पल्सेस को फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड टू इफेक्टर ऑर्गन से थ्रू आउट द बॉडी। Sympathetic nerves exit the spinal cord between the C7 and L1, and the parasympathetic nervous exit between the S2 and S4. Some autonomic dysreflexia, the exaggerated response of the autonomic nervous system to the noxious, painful stimuli when the injury at or above the level of T6। जब T6 से above हो इंजरी जो, ठीक है, the sympathetic nervous system is stimulated but an inappropriate parasympathetic modulation response cannot be elicited because of the spinal cord injury
that separate the two divisions of the autonomic nervous system, hyperreflexia. Increase relax action also occur as a result of the abnormal cardiovascular stimulation. अब इसमें हो गया increase relax actions में क्या होगा कि autonomic nervous system हमारा जो है वो also occur as a result of abnormal cardiovascular stimulation of the sympathetic region of the autonomic nervous system as a result of stimulation of bladder, large intestine और अदर विजरल ऑर्गन। तो इनकी एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। अच्छा जी, मैंने आज जो है ना ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया बेसिकली और इसमें डिसाइड अभी कंप्लीट नहीं की मैंने। ओके, इसके अलावा क्लिनिकली जो क्लिनिकल साइंस हो सकते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के, वो हो सकते हैं जी स्वेयर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है, सिस्टोलिक प्रेशर अप टू 300 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ देयर इज अ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया कि खुद ब खुद जो है ना हर चीज का रिदम खराब हो ही जा रहा है, ठीक है, डायाफोरोसिस हो रहा है, फ्लशिंग फेस, डायलेटेड पिपल्स, ब्लर्ड विजन हो गई, स्वेयर हेडेक्स, रेस्टलेसनेस, नाउजिया एंड नेजल स्टिफनेस हो गई। मोस्ट कॉमन कॉजेज जो हो हैं वो डिस्टेंडेड ब्लैडर, ब्लैडर बिल्कुल डिस्टेंडेड हो जाता है, एंड फीकल इम्पैक्शन एंड द patient begins to recognize these right way. The fecal impaction and the bladder distension is a medical emergency to prevent the CVA, blindness, even death. ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही, होगी भी नहीं, बिकॉज आज मैंने यहीं तक ही इसको बनाया था, बट आई कैन शेयर विथ यू दिस थिंग, ठीक है। एंड और अगर बुक अगर एग्जाम में आ जाता है कि ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया ड्यू टू स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की साइन एंड सिम्टम्स थोड़ी सी डिस्कस करें तो वो आपको आ जाने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मसल स्पैज्म हो सकती है, ठीक है, एंड spasticity में muscle spasm may be incapacitating for those patients, hampering effect for the at rehabilitation. Muscle spasm हो सकती है। ओके सर, ये बस इतना काफी है, क्यों? ओके, आपके लिए अभी एक असाइनमेंट है कि आप जरा ना स्पाइनल शॉक को डिस्कस करें। बुक से, बुक के ऊपर है 343, ठीक है, उसमें स्पाइनल शॉक की जरा डायग्राम को थोड़ा सा आप देखें और इसको 333 का है ना, 343 पे स्पाइनल शॉक की mechanism involved in the spinal shock, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरा देखें। T6 से अबव जो हमने कहा है ना कि जब इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, स्पाइनल शॉक के बहुत ज़्यादा
चांसेस होते हैं। वो उधर आप देखें और मुझे बताएं अभी।